बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको भी घर पे समोसे बनाना मुश्किल लगता है ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज आपके साथ एक इतना ज़्यादा यूनिक, डिफरेंट और वक्री टाइप का तरीका शेयर करूंगी, जिसके बाद आपको समोसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। शेप बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी ये टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे और बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। शेप अच्छी बनेगी, कलर अच्छा आएगा, मसाला बहुत टेस्टी होगा और यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी है। इसका क्रंच सुनिए ज़रा। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खस्ता, क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आपके समोसे भी इतने ही ज़्यादा परफेक्ट से बने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो जितना मैदा लिया है और मैदे को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। मैदा पुराना नहीं होना चाहिए, वरना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। हाफ़ टेबल स्पून जितना इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और नमक जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन आधा किलो मैदे के लिए ये नमक बिल्कुल परफेक्ट रहता है। 1/4 टीस्पून, एक चौथाई छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर अजवाइन ऐड कर दी है। इसके अंदर डालेंगे पिघला हुआ घी। घी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म आप डाल सकते हैं। इसको मैंने पिघला लिया था और इसको हमने अच्छे तरीके से सबसे पहले मैदे के अंदर मिक्स करना है हाथों के साथ। थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसको हमने तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसकी जो लुक है ना, वो बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह आ जाए, मतलब सारे मैदे में घी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये इस तरीके से आपने दोनों हाथों से इसको अच्छे तरीके से मसल लेना है, मिक्स कर लेना है। एक एक ज़रे में मैदे के घी चला जाना चाहिए, क्योंकि मैदा अच्छे तरीके से तैयार होगा तभी समोसे अच्छे बनेंगे। तो इस तरीके से मुट्ठी बना के देख लीजिए, अगर मुट्ठी बन रही है तो ये बिल्कुल तैयार है गूंदने के लिए। और उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको गूंदते जाना है। पानी जो है ना, वो अगर ठंडा होगा तो आपके समोसे बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनते हैं। आपने पानी जो है वो गर्म नहीं यहाँ पे डालना। अच्छा जी, इसको हमने गूंदना स्टार्ट कर देना है और जिस तरीके से हम रोटी वाला आटा गूंदते हैं उसी तरीके से इसको गूंद लेना है, लेकिन इसकी डो थोड़ी सख्त होती है। मतलब आटे से, रोटी वाले आटे से काफ़ी सख्त होती है। आपने इसको बिल्कुल पतला नहीं करना। पानी आपने आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है, एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करना, वरना डो पतली हो जाएगी। और इसको हमने थोड़ा सा हार्ड रख के गूंद लेना है अच्छे तरीके से। तो आप इसको गूंद लीजिए। आप मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं, हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे भी आपने करना हो आप इसको गूंद के अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। डो पे थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपके समोसे कभी भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे। तो ये माशाल्लाह हमारी डो तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं इसको मैंने काफ़ी सख्त गूंदा है। इतना सख्त हमने गूंदना है कि इसको बेलते हुए थोड़ी सी आपको जान लगानी पड़े। तो ये देखिए माशाल्लाह डो हमारी तैयार है। इसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स मैं लगा दूंगी घी के या कुकिंग ऑयल के, ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे। तो इसको हमने रख देना है रेस्ट देने के लिए, तकरीबन आधा घंटा इसको छोड़ देंगे, 10-15 मिनट भी काफ़ी होंगे। 2 चम्मच जितना घी गरम करेंगे, उसके अंदर डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। आप ज़ीरा साबुत भी ऐड कर सकते हो, मैं दरदरा पिसा हुआ ले रही हूँ। उसके बाद डाल देंगे पौना टेबल स्पून जितनी कुटी हुई मिर्चें, अच्छे चटपटे से समोसे बनाने के लिए। और 1/4 टीस्पून जितना मैं हल्दी का पाउडर ऐड कर दूंगी। कुछ लोग डालते हैं, कुछ नहीं डालते, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है समोसों के मिक्सचर के अंदर। अच्छा जी, 1 टेबल स्पून भर के मैंने भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। और उसके बाद डालेंगे हस्बे ज़ायका नमक। तो मैंने नमक डाला है तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। इस मसाले को हम जो है ये भून लेंगे, ताकि मिर्चें वगैरह जो है ना ये कच्ची ना रहें। और उसके बाद इसमें कटे हुए मैं प्याज ऐड कर दूंगी। ये तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिनको मैंने कट कर लिया था। ना तो बहुत ज़्यादा मोटा हमने काटना है, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक इसको काटना है, बस मीडियम सा काट के हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा जी, प्याज़ों को हमने पकाना बिल्कुल नहीं है, बस टॉस करना है मसाले के साथ। और सॉफ्ट भी बिल्कुल नहीं करना है इसको हमने। ये क्रंची ही रहने चाहिए, क्योंकि समोसों में मज़ीद पकेंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया जी 1 किलो जितने आलू, जो मैंने सॉफ्ट बॉईल कर लिए थे। और इस तरीके से हमने इसको तोड़ के डालना है और इसी से इसकी खूबसूरती आती है। जो समोसों के आलू हैं उनको कभी भी आप कद्दूकश वगैरह करके ना डालें, बहुत ही बारीक हो जाते हैं। तो कोई छोटा रह जाए, कोई मोटा रह जाए, यही खूबसूरती होती है। और इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। बहुत मोटे मोटे चंक्स भी नहीं रहने चाहिए, लेकिन इस तरीके से रफली आपने तोड़ के ऐड कर देना है। एक मुट्ठी जितना भर के मैंने धनिया भी ऐड कर दिया और इसको मिक्स कर लेंगे। और मुझे गरम मसाला डालना मैं भूल गई थी, तो मुझे बाद में याद आया था, लेकिन मैंने ऐड कर दिया था। तो मिक्सिंग के बाद जो है ना, ये आपका मिक्सचर जो है ये फिल करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आपने गरम गरम मिक्सचर कभी भी समोसों में ऐड नहीं करना, ये याद रखिएगा। तो ये माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट सा मिक्सचर बन के तैयार है। ये देखिए,
तो थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं, 1/4 छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे दोबारा से। और ये माशाल्लाह हमारा मिक्सचर जो है ना, ये समोसों में भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको ठंडा कर लेंगे हम। और उसके बाद एक पेड़ा ले लेंगे मीडियम साइज़ का, जितना बड़ा आप समोसा बनाना चाहते हो उसी हिसाब से इसको अच्छे तरीके से हमने पेड़ा बनाना है। इसके किनारे बंद करने हैं, कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए। और इसको हमने अच्छे तरीके से बेल लेना है। और इसको हम पतला ही बेलेंगे, बहुत मोटा नहीं रखेंगे। तो ये देखिए, ये काफ़ी बड़ी रोटी बन चुकी है। इसको हमने क्या करना है, सेंटर से इसका हाफ़ कर लेना है ताकि इक्वल जो है ना ये दोनों पार्ट्स हो सकें। और इसको हमने छुरी से कट कर लेना है। इसी तरीके से हम सारी ही जो पेड़े हैं वो बना के उसकी रोटियां बेल लेंगे। और ये देखिए, इसको बंद करने का तरीका आपको बता दूं, यहाँ एक साइड पे हमने पानी लगाना है, आप मैदे की लई भी लगा सकते हो। और इस तरीके से इसका एक कोना उठा के दूसरे के ऊपर रख देना है और किनारे को हमने अच्छे तरीके से सील कर देना है। कोना भी अच्छे तरीके से बंद कर देना है नीचे से, ताकि ये फ्राइंग के दौरान खुले नहीं। 1 या 1.5 चम्मच जितना मिक्सचर ऐड करेंगे, ज़्यादा बहुत एंड तक नहीं भरेंगे वरना इसकी पापड़ी अच्छी नहीं बनती और समोसे की शेप भी ख़राब हो जाती है। तो किनारे पे भी इस तरीके से अंदर पानी लगा के इसको अच्छे तरीके से हमने बंद कर लेना है, सील कर लेना है। और हमारा ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा माशाल्लाह परफेक्ट सा समोसा फ्राइंग के लिए तैयार हो चुका है। आपने मेक श्योर करना है कि किनारे अच्छे तरीके से बंद करें। तो ये देखिए जी, ये माशाल्लाह हमारे सारे ही समोसे बन के तैयार हो चुके हैं। अच्छा जी, ये तरीका तो हो गया एक। तरीका नंबर 2 आपको बताती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट है। ये मैंने जो रोटी है ना, ये बेलने के बाद सेक ली थी तवे पे, हल्की सी सेकी है, मतलब कलर बिल्कुल नहीं आने देना। दोनों साइडों से हल्की सी सेकी और इसको सेंटर से कट कर लेंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। इसके ऊपर भी उसी तरीके से पानी या फिर लेई लगाएंगे एक साइड पे और दूसरी साइड इसके ऊपर इस तरीके से रख के इसको बंद कर देंगे। कोना भी अच्छे तरीके से सील करेंगे और ये पूरी साइड अच्छे तरीके से हम दबा दबा के बंद कर देंगे। तो बिल्कुल जो है ना, ये इतनी परफेक्ट सी इसकी शेप बनती है, बिल्कुल भी ढीला ढाला नहीं रहता, कहीं लटकता नहीं है। इसको सेकने का फ़ायदा एक ये होता है कि ये देखिए कितनी माशाल्लाह अच्छी शेप बनी है और ये थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है, जिस वजह से ये बिल्कुल हिलता जुलता नहीं है। तो जो नई नई कुकिंग करना सीख रहे हैं ना, उनके लिए ये तरीका बेस्ट है। अगर आपसे समोसे की शेप अच्छी नहीं बनती तो आप इस तरीके से रोटी को पहले सेकिए और फिर इसको बनाइए। तो ये देखिए कितना ज़्यादा परफेक्ट बना है, बिल्कुल भी सॉफ्ट डो नहीं होती, तो आपका समोसा बहुत ही परफेक्ट सा बनता है। इसको भी हम अच्छे तरीके से बंद कर लेंगे अपने मिक्सचर को ऐड करके। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा परफेक्ट ये बना है। तो मैंने कुछ समोसे उस तरीके से आपको बना के दिखाए हैं और कुछ इस तरीके से भी बनाए हैं, क्योंकि जिनको वो तरीका मुश्किल लगता है वो इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपकी जो डो है ना वो पतली नहीं होगी, ना ही समोसे की शेप ख़राब होगी। और आप इजीली जो है ये समोसे बना सकते हैं और आप इनको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह के समोसे आप देख रहे हो, माशाल्लाह दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट से बने हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो मैं ये वाले फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे हमने घी को जो है ये गर्म होने के लिए रख दिया था और समोसों के घी को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना होता। आप देख रहे हो कि समोसे डालते साथ ही बबलिंग जो है ना वो बहुत तेज़ तेज़ नहीं हो रही। तो आपने जो है ना समोसे डाल के थोड़ा ज़्यादा हिलाना नहीं है, मतलब मैंने थोड़ा सा जगह बनाने के लिए थोड़ा साइड पे इसको कर दिया था। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको बिल्कुल नहीं हिलाइएगा वरना टूटने लग जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सॉफ्ट होते हैं। अच्छा जी, जितने भी आपकी कढ़ाई के अंदर कैपेसिटी है उतने डालिए। और जब हल्का सा कलर आने लगे या थोड़े से पक जाएं, एक साइड से थोड़े से सख्त हो जाएं, तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। लेकिन बहुत एहतियात से करनी है, क्योंकि अगर इस दौरान ये चम्मच इसके पेट में लग जाए तो इसके अंदर से मसाला बाहर आ जाता है। तो आपने ये जो स्टेप है ना बहुत एहतियात से करना है। अच्छा जी, ये जो स्टेज होती है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आँच को बिल्कुल तेज़ नहीं करना, धीमी आँच पे फ्राई करिएगा। बहुत ही गोल्डन ब्राउन सा अच्छा सा कलर आए तो इसको निकाल लीजिएगा और टिश्यू पेपर के ऊपर निकालिएगा। तो आपके जो समोसे हैं ना वो देर तक क्रंची रहेंगे। अगर आप तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो मैदा कच्चा रह सकता है और ऊपर डार्क कलर आ जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से हमने सारे ही समोसों को फ्राई करके निकाल लेना है। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितना ज़्यादा परफेक्ट सा कलर है, बहुत ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी और मज़ेदार होते हैं। मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी और मैं आपको खा के भी दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा परफेक्ट बने हैं और सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का होता है और बाज़ार से आपको इस तरीके के समोसे कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि घर में आपने साफ़ सुथरे तरीके से इसको खुद बनाया है। ये है जी फाइनल लुक हमारे बहुत ही ज़्यादा खस्ता क्रंची क्रिस्पी मज़ेदार और अनोखे से रमज़ान स्पेशल समोसे की रेसिपी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो साउंड भी आपने सुन लिया कि ये कितने ज़्यादा क्रंची हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं और हाइजेनिक भी हैं, क्योंकि आपने इनको घर पे बनाया है। और ऑलरेडी भी मैं अपने चैनल पे समोसों की 2-3 तरह की रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा।
और रमज़ान से रिलेटेड भी हर तरह की रेसिपी आपको मिल जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ज़बरदस्त सी खस्ता समोसे की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।